बायनोमियल थ्योरम द्विपद पर में नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, बायनोमियल कोफिशिएंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, यानी द्विपद गुणांक और उनके गुणधर्म। देखना एक बार, जैसे x प्लस ए की होल पावर n का आपने प्रसार किया था, वो था nc0 x की पावर n माइनस 0 8 टू पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 8 टू पावर 1 प्लस n सोन। यही तो लिखा था ना। अपन इसमें एक काम कर लेते हैं, यहाँ x प्लस ए की होल पावर n की जगह मैं इसे लिख दूं 1 प्लस x की होल पावर n, ये लिख दूं मैं। यानी ये जो x है उसकी जगह 1 लिख दिया, एक की जगह मैंने क्या कर दिया, x लिख दिया। तो इसी फॉर्मूले में अगर अपन कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, तो आपके पास nc0 x की जगह 1, तो 1 की पावर n तो 1 ही हो गया, और 1 की पावर 0, 1 की पावर 0 का मतलब 1 की जगह x है, प्लस nc1 x की जगह आपके पास 1 है, तो 1 की तो पावर n माइनस 1 करो, चाहे कितनी करो वो तो 1 ही आएगा। आपके पास 1 की जगह x दिया हुआ है, तो x की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर 2 प्लस nc3 x टू पावर 3 प्लस n सोन, ये चलता रहेगा। इसमें आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस x की होल पावर n इक्वल्स, अब ये जो nc0 nc1 nc2 nc3 ये सब के सब बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं। क्या है सब के सब? बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, द्विपद गुणांक है। इन्हीं में अपने को रिलेशंस फाइंड करने हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है। इन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स में यहाँ देखो nc0, यहाँ nc1 nc2 nc3 सब में n आ रहा है कॉमन। अपन इस कोफिशिएंट्स को nc0 को c0 भी लिख सकते हैं, x की पावर 0 की वैल्यू 1 है, प्लस nc1 को अपन c1 x की पावर 1 है, प्लस c2 x टू पावर 2 ये लिख देते हैं, c3 x टू पावर 3 प्लस n सोन अपन ये लिख देते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई अपने पास इसके एक्सपेंशन की। इसमें देखो वैल्यूज पुट करते हैं, अपन ये लिखेंगे इफ वी टेक x इक्वल्स 1। यदि अपन इसमें x की जगह 1 लिखें, तो x की जगह 1 लिखते बताओ 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, 2 की पावर n इक्वल c0 प्लस x की जगह 1 c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस n सोन। इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि c0 प्लस c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस n सोन इक्वल्स 2 की पावर n। ये आपके इक्वेशन नंबर फर्स्ट और एक क्वेश्चन बन गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसी में अगर x की जगह -1 लिखें, इफ वी टेक x इक्वल्स -1, देन x की जगह -1 लिखोगे तो 1 माइनस 1 0 की पावर n इक्वल्स, यहां हो गया c0, x की जगह -1 तो माइनस c1, x की जगह -1 तो प्लस c2 माइनस c3 प्लस n सोन। देन आपके पास ये आएगा c0 माइनस c1 प्लस c2 माइनस c3 प्लस n सोन इक्वल्स 0 ही है, इक्वल में ये आपके पास 0। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ध्यान से देखना, आपको क्वेश्चन ये कहता है कि यदि 1 प्लस x की होल पावर n के प्रसार में c0 c1 c2 c3 n सोन द्विपद गुणांक है, तो आपको ये कहते हैं कि c0 से लेकर n सोन तक पूछ ले, c0 प्लस c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस c4 n सोन, तब तो आंसर आएगा 2 की पावर n। अगर वो लास्ट तक पूछता है लेकिन अल्टरनेट नेगेटिव आ रहा है, c0 माइनस c1 प्लस c2 माइनस c3 प्लस c4 माइनस c5 n सोन, आपके n सोन तक आ रहा है, तो उस कंडीशन में आंसर कितना आएगा, 0। इन दोनों इक्वेशंस को अपन ऐड करते हैं, ये लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड। दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो आपके पास देखना c0 c0 2c0 हो गया, c1 से c1 कैंसिल, c2 c2 कितना हो गया 2c2, तो वो 2 सब में आएगा, तो वो तो ले लेता हूं कॉमन। आपके पास ये आएगा c0 प्लस c2 प्लस c4 प्लस n सोन इक्वल्स, ये 2 की पावर n और 0 को ऐड करोगे तो आपके पास 2 की पावर n ही आ गया। देन इसको यूं लिख देते हैं c0 प्लस c2 प्लस c4 प्लस n सोन इक्वल्स 2 की पावर n माइनस 1। ये आपके पास 2 अपॉन में आएगा, और 2 अपॉन में आएगा तो 2 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर थर्ड। अपनी एक बार दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड। दोनों को जैसे सब्सट्रैक्ट करोगे आप, सब्सट्रैक्ट करने पर देखना क्या आता है, इनको माइनस तो माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो ये माइनस होते c0 से c0 कैंसिल हो गया, ये प्लस होते हैं आपके पास c1 और c1 2c1, माइनस होते हैं c2 कैंसिल हो गया, और प्लस होते हैं आपके पास c3 और c3 कितना हो गया 2c3, तो वो 2 तो ले लेता हूं मैं कॉमन। आपके पास आएगा c1 प्लस c3 प्लस c5 प्लस n सोन इक्वल्स 2 की पावर n। यही तो है ना
टू की पावर एन में से 0 माइनस करोगे तो भी टू की पावर एन ही आएगा। तो ये आ गया C1 प्लस C3 प्लस C5 प्लस एन सोन इक्वल्स टू की पावर एन माइनस 1। अब देखना दो चीजें यहां से आपको ये कहता है कि 1 प्लस एक्स की होल पावर एन के प्रसार में सम गुणांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो ये तो आ गया सम गुणांकों का योग, वो टू की पावर एन माइनस 1। अगला कहता है 1 प्लस एक्स की होल पावर एन के प्रसार में, लैंग्वेज का क्वेश्चन पूछता है, कई बार ये पूछता है तो भी आप कर लोगे, बाकी कई बार लैंग्वेज में पूछता है 1 प्लस एक्स की होल पावर एन के प्रसार में विषम गुणांकों का योग ज्ञात कीजिए। और जब विषम गुणांकों का योग पूछता है तब आपके पास वो भी देख लो कितना आ रहा है, टू की पावर एन माइनस 1। कई बार 1 प्लस एक्स की होल पावर एन नहीं दिया होता है, अगले ने कह दिया 1 प्लस एक्स की होल पावर 20 के प्रसार में विषम गुणांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो विषम गुणांकों का योगफल एन की जगह कितना लिख दो, ये 20, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 19। अपन डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ये तो आपको डायरेक्ट याद रखनी है, ये तो चारों इक्वेशंस है। कई बार आपको देखो ऐसे भी दिया होता है, इक्वेशन नंबर 4 दे देता हूं, ये आपको ये सीधी बातें ध्यान में रखनी है। C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर प्लस एन सोन, आपको CN स्क्वायर ये लिख देता है, तो ये होता है 2NCN। आपको ये लिखता है C0 C1 प्लस C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस एन सोन इक्वल्स, ये आता है 2CN माइनस 1। आप इनको डायरेक्ट याद रख लेना। एयरफोर्स के एग्जाम में 1, 2, 3 और ये 4 ये दे के इनमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी आपको बताऊंगा किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, इनको ध्यान में रखना है, ठीक है। एयरफोर्स में देखो क्या क्वेश्चन आया था, 1 प्लस एक्स की होल पावर एन के प्रसार में C0 C1 C2 C3 एन सोन CN द्विपद गुणांक है तब C2 प्लस C4 प्लस C6 प्लस एन सोन बराबर है। ऑप्शन दे रखे थे 2 की पावर एन, 2 की पावर एन माइनस 1, 2 की पावर एन माइनस 1, 2 की पावर एन माइनस 1 माइनस 1। एक तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, देखो 1 प्लस एक्स की होल पावर 50 के प्रसार में एक्स की विषम घातों के गुणांकों का योग, ये पूछता है आपको। आपके पास आता है 2 की पावर 50, 2 की पावर 49, 2 की पावर 48 और 2 की पावर 51। दोनों क्वेश्चन ध्यान से देखना। आपको पहला कह दिया कि 1 प्लस एक्स की होल पावर एन के प्रसार में C0 और Cn तक ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है, तो उस कंडीशन में C2 प्लस C4 प्लस C6 प्लस एन सोन, आपको ये बताया था कि सम गुणांकों का योग 2 की पावर एन होता है, जबकि यहाँ C0 नहीं लिख रखा है, इसमें नहीं लिख रखा ना, देखना ध्यान से, C0 नहीं लिख रखा। अगर आप C0 नहीं लिखते हो, C0 की वैल्यू 1 होती है, और C0 नहीं लिखते तो 1 इस साइड आ जाएगा, तो आएगा 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा। अगर आपके पास यहाँ C0 लिखा हुआ होता, यहाँ अगला C0 लिखता, तब तो आंसर आता 2 की पावर n, यही तो आता ना। लेकिन यहाँ C0 नहीं लिखा हुआ है, C0 नहीं लिखा हुआ तो C0 की वैल्यू इस साइड माइनस हो जाएगी, और अब इसके लिए आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 प्लस एक्स की होल पावर 50 के प्रसार में एक्स की विषम घातों के गुणांकों का योग याद कीजिए। किसका गुणांक को, किन के गुणांकों का योग पूछा है, एक्स की विषम घातों के गुणांकों का योग। और एक्स की विषम घातों के गुणांकों का योग आपको पता है कि कितना होता है, देख लो, चाहे C1 प्लस C3 प्लस C5 2 की पावर n माइनस 1 होता है, और आपके पास n की जगह कितना दिया हुआ है 50, तो विषम घातों के गुणांकों का योगफल ये होता है 2 की पावर n माइनस 1, और n की जगह 50, तो 50 माइनस 1 2 की पावर 49, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 49 आ जाएगा, ठीक है। अब देखना थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान लो इनमें से दिया, आपको ये पूछ लिया कि C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस एन सोन, आपको ये ऑप्शन में मिलेगा, अपन टिक कर देंगे। अगला कहेगा C1 प्लस C3 प्लस C5 प्लस एन सोन, ऑप्शन में दिया होगा, अपन डायरेक्ट टिक कर देंगे। आप इन दो एक को, इनको भी याद रख लेना, आप इनको ऑप्शनों को डायरेक्ट टिक कर दोगे।
इसमें C0 माइनस C1 अल्टरनेट नेगेटिव आता है तब 0 होता है, और सब के सब में प्लस दिया होता है। तो अभी पहली इक्वेशन लिखवाई थी, तब आपके पास क्या होता है 2 की पावर n। ये तो चीजें आपको डायरेक्ट याद भी रह जाएगी, ध्यान भी रखना है। और अगर C0 नहीं दिया हुआ है तो C0 की जगह अपन आगे क्या कर देंगे, -1 कर देंगे, वो सेम सिचुएशन पूछे तब। इनके अलावा कुछ पूछ ले जिसमें आपको नहीं पता चलता हो कि भाई अपन इसमें इनमें से कोई सी फॉर्म नहीं दे रही हो, उन क्वेश्चंस को करने का देखो एक तरीका बताऊं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आपके एयरफोर्स में तो कम ही पूछते हैं, बाकी एनडीए के एग्जाम में जरूर पूछते हैं उन क्वेश्चनों को। तो क्वेश्चन लिखवाता हूं। आपके पास चार ऑप्शन दे रखे, 2 की पावर n-1 इंटू n+1, 2 की पावर n इंटू n+1, 2 की पावर n-1 इंटू n+1, और ये है दिया हुआ, ये इतना इतना क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको सोल्व करने के लिए अपन एक काम करते हैं, अपन n की वैल्यू 2 लेते हैं, तब तो अपन 2 तक ले लेंगे, 2C2 तक सेम हो जाना चाहिए। अगर अपन n की वैल्यू 3 लेते हैं तो अपन 3C3 तक लेंगे अपन। यहां देखना n इक्वल्स, एक बार मैं 2 ले लेता हूं, n की वैल्यू जैसे ही 2 लूंगा ना, n की 1 भी ले सकते हो, 1 लोगे तो आप यहां तक, लेकिन उसमें तो ज्यादा दिक्कतें आएंगी, उनमें दो दो ऑप्शन सेम हो जाएंगे, तो फिर आपको n की जगह 2 लेना पड़ेगा, फिर आपको n की जगह 3 लेना पड़ेगा। तो आप अपन डायरेक्ट ही क्या कर लेते हैं, 2 ले लेते हैं। अगर 2 में आपको दो ऑप्शन सेम मिलते हैं तो फिर अपन n की जगह 3 ले लेते हैं। लिखने का तरीका समझना, n इक्वल 2 का मतलब 2 टर्म नहीं है, 2 पद नहीं है। आपको करना क्या है, इसमें लिखेंगे अपन, तब आपके पास n इक्वल 2 लिखोगे ना, तभी आ जाएगा 2C0। ये देखो NC0, NC1, NC2 ऐसे तो होता है ना, n की जगह आपके पास कितना है 2 है, तो ये आ गया 2C0 प्लस 2 इंटू 2C1 प्लस 3 इंटू 2C2। आपको पता है 2C0 1 होता है, 2C2 2 इंटू 2C2 2 ही हो जाएगा, और सॉरी 2C1 2 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 2C2 1 हो जाएगा। इनको सोल्व कर लेना चाहिए आप लोग। आपके पास ये आ गया 3 प्लस 4 प्लस 1, ये टोटली 8 हो गया। ठीक है, वही n की वैल्यू इनमें देखो 2 रख कर देखते हैं। पहले ऑप्शन में n की जगह 2 लिखते हो आप, जैसे n की जगह 2 लिखोगे 2 माइनस 1, ये तो 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 3, 6 आ रहा है, पहला ऑप्शन नहीं हुआ। सेकंड अपन n की जगह 2 लिखते हैं, 2 की पावर 2, 4 इंटू 2 प्लस 1 3, आपके पास 12 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। इसमें n की जगह 2 लिखोगे तो 2 की पावर 2 माइनस 1, तो ये तो हो गया 2 इंटू 2 प्लस 2, ये 4, ये 8 आ गया, ये आंसर हो जाएगा। देखो ये 8, और यहाँ भी आपके पास क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। इसमें n की जगह 2 लिखोगे तो यहाँ बताओ कितना हो गया, 2 की पावर 2, 4 इंटू 2 प्लस 2 4, ये देखो 16 हो रहा है, लास्ट ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है उनमें आप एक काम करना, ये दे रखा था अपने को, इसका नहीं पता था कि भाई कौन सा आंसर आएगा, तो अपन n की जगह 2 रख लेते हैं। अपन n की जगह 2 लिखोगे तो 2C2 तक, ये देखो 2C2 ये सेम आ जाए। अगर आप n की जगह 3 लिखते हो तो 3C3 तक लेते हैं अपन। ऐसे नहीं कि n का मतलब 2 का मतलब ये नहीं कि 2 टर्म ले लो आप, n का मान 2 लिया तो 2C2 तक ये दोनों सेम हो जाने चाहिए। ये लेकर अपन ने सोल्व किया, 8 आ गया। फिर अपने पास जो ऑप्शंस दे रखे थे उनको सोल्व किया, तो उनको सोल्व करने पर देखो इसमें 8 आ रहा है, इसका मतलब अपना आंसर ये सही हो गया। थर्ड ऑप्शन ये आंसर आ जाएगा, इसमें ये थर्ड आ जाएगा। ठीक है, इसी में देखो एक क्वेश्चन और करवा दूं आपको।
एन इंटू सी एन है। अगले ने पूछा है, ऑप्शन दे रखे हैं एन इंटू टू की पावर एन प्लस वन, एन इंटू टू की पावर एन माइनस वन, एन इंटू टू की पावर एन, और ये आपके पास टू की पावर एन। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। अब ध्यान से देखना, इसमें अगर अपन एन की जगह टू लेते हैं, एक बार एन की जगह टू लेकर देखो एन की जगह टू लिया, एन की जगह टू लेते हैं, आपके पास यहां हो जाएगा 2c1 प्लस 2 इंटू 2c2, 2c2 सेम हो गया ना, यहीं तक लेना है बस। ये तो हो गया 2 प्लस ये भी 2, 2c2 1 हो गया, कितना हुआ 4। अब अपन एन की जगह 2 इसमें रखकर देखते हैं, एन की जगह 2 यहां लिखोगे तो देखो लास्ट में 2 की पावर 2, एक तो ये 4 हो गया, एक इसमें एन की जगह 2 लिखोगे तो आपके पास 2 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 1 2, ये भी आपके पास 4 हो गया। तो देखो दो ऑप्शन आ रहे हैं और दो ऑप्शन आ रहे हैं, इसका मतलब एन इक्वल्स 2 से तो अपना काम नहीं चलेगा। तब क्या कर ले अपन, एन इक्वल्स 3 ले लेते हैं। आप एन इक्वल 3 लेकर सोल्व करोगे देखना इसको, तो आपके पास ये आएगा 3c1 प्लस 2 इंटू 3c2 प्लस 3 इंटू 3c3, 3c1 तो 3 हो गया, प्लस 2 इंटू 3c2 3 हो गया, प्लस 3 इंटू 3c3 1 हो गया, तो आपके पास ये आ जाएगा 3, 3 3 6, 6 प्लस 6 ये 12 आ रहा है। ठीक है, अब ऑप्शन में देखो रख कर देखें अपन एन की वैल्यू किस में रखें ताकि 12 आ जाए। आप एन की जगह जैसे 3 लिखोगे तो ये आएगा 3 इंटू 2 की पावर 4 नहीं आ रहा है, इसमें एन की जगह 3 लिखोगे 3 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 1 2, ये 12 आ गया। इसमें 3 लिखोगे तो आपके पास 3 इंटू 2 की पावर 3 8 नहीं आ रहा है, और ये 2 की पावर 3 ये 8 हो गया। इसका मतलब 12 एक ही कंडीशन में आ रहा है, कब, जब सेकंड ऑप्शन होता है। तो यहाँ एन इक्वल्स टू लिखा तो था अपन ने, लेकिन एन इक्वल्स टू लिखने से अपना काम नहीं चला, और एन इक्वल टू लिखने से काम नहीं चला, तब अपन ने क्या लिख लिया, एन इक्वल्स 3 लिख लिया। ध्यान इतना सा ही लेना है कि आपने एन इक्वल 3 लिखा, 3c3 यहीं तक रुक जाना है। अब ये चाहे 4 टर्म बाद में आए, चाहे 5 टर्म बाद में आए, चाहे 3 टर्म बाद में, ये स्पेशली ध्यान रख लेना। पहले इससे सोल्व कर लेंगे अपन, और इससे सोल्व करने के बाद में अपन ऑप्शंस को सोल्व करेंगे। यहाँ 12 आ रहा था ऑप्शन में, देखो यही 12 आ रहा था सिर्फ इस सेकंड में, इसका मतलब ये अपना आंसर हो गया। पहले अपन ने 2 लिख कर किया था, यहाँ 4 आ रहा था, दो ऑप्शनों में 4 आ रहा था, इसका मतलब 2 से अपना सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, 2 रखकर अपन आंसर फाइंड नहीं कर पा रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप इनको करें। ये जो द्विपद गुणांक वाले जितने भी क्वेश्चन है, इनकी प्रॉपर्टीज वाले जितने भी क्वेश्चन है, कुछ सीधे याद रखने थे, वो मैंने आपको सीधे आपको बता दिए। आपके अगर सीधे अब ये जैसे ये है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, सबको अपन सीधा याद भी नहीं रख सकते, तो बहुत सारे ये जो क्वेश्चंस बनते हैं इनको सोल्व करने का तरीका आपको बता दिया, इनको फॉलो करें। आप इनकी जो प्रॉपर्टीज है बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स बहुत इजी वे में कर लोगे। ठीक है, धन्यवाद।